गाइस, आईपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस का पेपर आज हुआ और पेपर के जो जितने भी शिफ्ट्स हुए उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी कि पेपर का जो पैटर्न था आज वो एसएससी लाइक था। फॉर एग्जांपल स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस था, बैंकिंग ना के बराबर था। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिसंबर से भी आए थे, जनवरी से भी आए थे, मार्च अप्रैल से भी आए थे। जिन लोगों ने डेली करंट अफेयर्स किया होगा उनके नंबर 15-16 नंबर अगर उनके आ रहे हैं, दैट इज़ अ गुड अटेम्प्ट। कट ऑफ 4-5 नंबर ही जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। नंबर 2, नंबर 3, ये क्लियर हो चुका है कि आईबीपीएस आरआरबी की ही बात करें तो वो जो उनका पैटर्न है वो इतर है इफ़ यू कंपेयर दैट टू द अदर पेपर्स। तो यहाँ सवाल बनता है सर इससे लर्निंग क्या करें और आने वाला जो आईपीएस क्लर्क मींस का पेपर है उसमें क्या समझें। सबसे पहले लर्निंग ये है कि अब तीनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग, करंट और स्टैटिक, तीनों में ही आपका पासिंग द पार्सल होता है। कभी बैंकिंग ज़्यादा, कभी करंट अफेयर ज़्यादा, कभी स्टैटिक जीके ज़्यादा, नंबर 1। नंबर 2, एज अ टीचर मेरी लर्निंग है कि भाई आपको तीनों चीज़ें आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपको ये बोल के आसान आपने नहीं कर सकता कि सर बस करंट अफेयर्स पढ़ लो हो जाएगा या बैंकिंग पढ़ लो। अब तीनों पढ़ना पड़ेगा बिकॉज तीनों में से किसी का सेगमेंट ज़्यादा आ सकता है क्योंकि एज़ पर सिलेबस तीनों को ही मेंशन किया गया है। चौथी बात, आईबीपीएस क्लर्क के लिए क्या करना चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए सर। 7 दिन बचे हैं, जो कर रहे हो वैसा करते रहो। मेरा ऐसा मानना, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, आई माइट बी रॉन्ग क्योंकि पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन वो आईबीपीएस क्लर्क का जो पैटर्न होगा वो आरआरबी की तरह नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और रीसेंट के फॉर एग्जांपल मई जून से फिर करंट अफेयर्स आना शुरू हो जाएंगे क्लर्क मेंस के अंदर। जहाँ तक बात रही पीओ की, तो क्लर्क मेंस के बाद उस पेपर के बाद गेज करेंगे बिकॉज क्लर्क मेंस और आईपीएस पीओ मेंस एक अलग सेट ऑफ पेपर है और आरआरबी पीओ और आरआरबी का अलग सेट ऑफ पेपर है। क्लर्क मेंस में अगर बहुत बदलाव आता है तो डिस्कस करेंगे। मेरा यहाँ पर एक मतलब मेरा ये वीडियो है और एसबीआई क्लर्क वालों के लिए भी है कि बेटा डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो चुका है। डेली करंट अफेयर्स ऐसा जिसमें स्टैटिक जीके पे भी फोकस हो, बैंकिंग पे भी फोकस हो, करंट अफेयर्स पे भी फोकस हो, तीनों लेके चलना पड़ेगा। आपको बैंकिंग बेसिक्स भी पूरे पढ़ने पड़ेंगे, आपको स्टैटिक जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा और करंट अफेयर्स को इन डेप्थ रिवाइज करना पड़ेगा। और ये सिर्फ आपका डेली करंट अफेयर्स से हो सकता है, किसी और चीज़ से नहीं हो सकता। तो बेटा डेली करंट अफेयर्स पे लगातार आइए, 8 AM पे आता है, अब लगातार बने रहिए। मैंने भी फीडबैक लिया है इससे और मैं भी ऐसी कोई कोशिश, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा कि आपको कोई भी चीज़ कमी मिले। मुझे पता है बहुत लोग को आज शौक लगा है, लगना भी चाहिए। एज अ टीचर मैं भी आपसे कह सकता हूँ, मैं आपके साथ हूँ सर। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि अब प्लीज़ जीए को आप एज अ फोर्थ व्हील, एज अ थर्ड व्हील मत समझिए। जो रिस्पेक्ट या जो वैल्यू आप मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग को देते हो जीए को दो। अगर आप साथ में लेके चलोगे तो संभावना है ज़्यादा स्कोर करने की है जीए में आने वाले पेपर में। लेकिन आई विल अगेन से टू एवरीवन, अगर आपका अटेम्प्ट आज 12-13 के ऊपर गया है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है और मेरे हिसाब से 4-5 नंबर ज़्यादा कट ऑफ इस बार क्लर्क मेंस में नहीं जाएगा। लेकिन इस पैटर्न को आप स्टेटमेंट ना माने क्लर्क के लिए। पैटर्न अगर ये क्लर्क का है, आरआरबी क्लर्क का आईपीएस क्लर्क में आए ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आईपीएस क्लर्क में बैंकिंग कम आए लेकिन आएगी। उस पैटर्न को यहाँ लेके ना चलें और कुछ भी चेंज ना करें 7 दिनों में, बिकॉज अब चेंज करोगे तो कन्फ्यूजन होगा आपके लिए। तो चेंज मत करो। एसबीआई क्लर्क वाले बेटा डेली करंट अफेयर्स करो, उसका क्विज करो। करंट अफेयर्स में आपको कल कुछ चेंजेस भी मिलेंगे जिसमें हम और इंपॉर्टेंस डालेंगे, स्टैटिक जीके पे डालते थे और डाल देंगे कल से।